इन्वेस्टिगेशन टीम को उनका टेंट तो मिला, लेकिन काफी फटा हुआ था। टेंट का कपड़ा अंदर से किसी ने फाड़ा था, क्योंकि उसके धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर मौजूद हैकर्स डर के मारे टेंट को फाड़ कर भाग गए। कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे गए। जूतों और नंगे पाँव के निशान बर्फ में साफ छपे हुए थे। हैकर्स का कैमरा भी मिला और उसमें कुछ अजीब फोटोग्राफ्स थी। लेकिन पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफ्स और रजिस्टर में हर दिन की एंट्री होने के बावजूद ये केस पिछले 67 सालों से सॉल्व नहीं हो सका। ये कहानी है माउंटेन्स ऑफ द डेथ की, और इस हादसे को डिएटलो पास इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है। 23 जनवरी 1959 की सुबह हाइकिंग टीम के 10 लोग ट्रेन पकड़कर साइबेरिया के यूरल माउंटेन रेंज की तरफ निकले। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी, जिनमें आइगर डिएटलोव, उनका ग्रुप लीडर, शामिल था। उन्होंने अपने साथ एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें पल पल की खबरें लिखी जा रही थी। ट्रेन के सफर के दौरान ग्रुप लीडर आइगर डिएटलोव ने रजिस्टर में एंट्री की, जिसकी ट्रांसलेशन है, मुझे हैरानी है कि इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही है, क्या कुछ नया होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़े पर सफर किया और आखिरकार वो ट्रैकिंग करते हुए एक हाइकर की तबीयत बिगड़ गई और उसने वापस जाने का फैसला किया, जबकि बाकी 9 हाइकर्स ने प्लान के साथ आगे कंटिन्यू किया। ये उस लम्हे की फोटोज हैं जब यूरी अपने 9 साथियों से अलग हो रहा था, लेकिन क्या मालूम था उसको कि आज के दिन ये उनको आखिरी बार देख रहा है। 9 लोगों का ग्रुप अपना सफर बर्फीली पहाड़ियों में जारी रखता है और डायरी के साथ साथ कैमरेस का इस्तेमाल करके सभी लम्हों को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देता है। मिलने वाली फोटोज और रजिस्टर्ड एंट्रीज में जो कुछ लिखा था वो अभी भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 1 फरवरी को वो एक पहाड़ के बॉटम पर पहुंचे, जिसको वहां के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेथ के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरा दिन उस पहाड़ पर चढ़ते हुए गुजारा और आखिरकार पहाड़ की चोटी से चंद मीटर पहले कैंप लगाने का फैसला किया। ये वो चंद आखिरी तस्वीरें हैं जो उनके कैमरा से मिली। यहाँ तक जो कुछ हुआ वो सब उनके रजिस्टर में लिखा हुआ था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं। इस एक्सपीडिशन में उनको टोटल 6 दिन लगने थे। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बता कर निकले थे कि वापस नीचे आकर टेलीग्राफ के जरिए अपनी खैरियत की इत्तला देंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए परेशानी बढ़ती गई, क्योंकि 16 दिन बीत चुके थे, लेकिन ना ही ग्रुप लीडर डिएटलो का या किसी भी ग्रुप मेंबर की कोई खबर आई। आखिरकार एक वॉलंटरी ग्रुप तैयार किया गया जो 26 फरवरी को खोए हुए हाइकर्स का कैंप पहाड़ के लोअर पार्ट में तलाश करने में कामयाब हो गया। ये कैंप देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ कुछ भयानक तौर पर गलत हुआ है। टेंट बर्फ की पतली लेयर से ढका हुआ था और उसके अंदर हाइकर्स का सामान बिल्कुल ठीक था। ऐसा महसूस होता है कि शायद टेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई जो उनको टेंट फाड़ कर भागने पर मजबूर कर गई। अगला दिन आसपास हाइकर्स की तलाश शुरू की गई। फटे हुए टेंट की ओपनिंग के पास ही कुछ फुटप्रिंट्स बर्फ में छपे हुए थे जो पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे थे। इन फुटप्रिंट्स में कुछ जूतों के निशान थे और कुछ नंगे पाँव के। यहाँ बताते चलें, पुरसुकून अंदाज में चलने से फुटप्रिंट्स करीब करीब नॉर्मल बनते हैं, और यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन टीम को लॉन्ग स्टेप्स के नहीं बिल्कुल नॉर्मल कदमों के निशान मिले थे। कदमों के निशान तकरीबन 500 मीटर तक बर्फ में छपे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं गायब हो गए। शायद बाद में पड़ने वाली बर्फ ने उनको छुपा दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम इन फुटप्रिंट्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर बाद वो एक देवदार के पेड़ के पास पहुंचे। यहाँ उनको एक बुझी हुई बोनफायर के निशान मिले और साथ ही यूरी क्रिमोशिन्को और यूरी ड्रोशेन्को की जमी हुई डेड बॉडीज मिली। 9 हाइकर्स की लाशें ढूंढने में अगले 2 महीने लग गए। पिछले 2 हाइकर्स ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, ना कोई जैकेट्स, ना पैंट्स, ना ग्लव्स, ना टोपी, जूते और ना ही कोई ऐसी चीज जो इतनी ठंड में बचाने के लिए हो। उन्होंने सिर्फ हल्की शर्ट्स और अंडरपैंट्स पहने हुए थे। वेदर आर्चीव में देखा गया कि जब उनकी मौत हुई तो वहाँ का टेम्परेचर करीबन -30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उनके कपड़े ऐसे थे जैसे गर्मियों के लिए पहने जाते हैं। पास के देवदार के दरख्त पर भी अजीब निशान मिले। उसकी शाख 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जैसे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में इस पर चढ़ने की कोशिश की हो। अगले 3 हाइकर्स की लाशें भी टेंट और देवदार के दरख्त के बीच बर्फ में दबी हुई पाई गई। ये लोग पहले वाले 2 के मुकाबले में कुछ ज्यादा वार्म कपड़ों में थे, लेकिन उन्होंने भी जूते और ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। इन 3 हाइकर्स की डायरेक्शन टेंट की तरफ थी, जैसे नीचे जंगल से ऊपर टेंट की तरफ जा रहे हों, लेकिन बीच में ही हिम्मत हार कर दम तोड़ गए। इनकी बॉडीज पर कुछ जख्मों के निशान मिले, लेकिन डॉक्टर ने इन 5 की मौत की वजह हाइपोथर्मिया बताई, यानी बॉडी की सारी गर्मी खत्म हो गई।
ज्यादा ठंड में रहने की वजह से। आखिरी के 4 हाइकर्स की बॉडीज जंगल के एक चट्टान के नीचे से बरामद हुई। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन देवदार के पेड़ से 75 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में थी। इनमें से 3 को गहरी चोटें लगी, एक का सर फटा और 2 की पसलियां टूटी हुई। मेडिकल एग्जामिनर का ख्याल है कि ऐसी चोटें किसी इंसानी या जानवर के अटैक से नहीं लग सकती। उनका ख्याल है कि ये किसी ऊंची जगह से गिरे हैं। जानवर का अटैक का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि 2 लोगों की आंखें निकल गई थी और लड़की की जुबान गायब थी। सबसे हैरानी की बात, क्राइम सीन से मिलने वाली 2 टी-शर्ट्स और एक पैंट ऐसी थी जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा हुआ था। पहले तो ये समझकर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि शायद इनका मर्डर हुआ है, लेकिन 28 मई को ये क्रिमिनल केस क्लोज कर दिया गया क्योंकि कोई ऐसा सबूत नहीं था जो ये साबित करता कि मर्डर हुआ या उन्होंने एक दूसरे को मारा। तो आखिरकार 9 लोगों के साथ क्या हुआ? टेंट का दरवाजा छोड़कर उसको फाड़ कर बाहर निकलने का क्या मतलब था? टेंट से निकलते ही वो रिलैक्स होकर चलने लगे, मतलब जो डेंजर था वो सिर्फ टेंट के अंदर था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 9 में से 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया से हुई, लेकिन उनकी कंडीशन देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये सिर्फ ठंड से मरे। इंटरनेशनल कवरेज मिल चुकी थी। कई फैमिलीज और लोग सफेद गवर्नमेंट्स पर सवाल उठा रहे थे, खास तौर पर जब 3 कपड़ों से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले। लोगों का ख्याल था कि सोवियत यूनियन ने सिगरेट न्यूक्लियर टेस्ट किया जो उन हैकर्स की जान ले गया और हाइपोथर्मिया को वजह बताकर केस क्लोज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने केस को मुख्तलिफ एंगल से देखा। एक थ्योरी एवेलांस भी थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि टेंट पर पतली बर्फ की लेयर थी और आइगर डटलव एक्सपीरियंस हैकर था। वो ऐसी जगह पर टेंट नहीं लगाता जहां एवेलांस का रिस्क हो। इस हादसे के बाद 100 से ज्यादा एक्सपीडिशन हुई, लेकिन किसी ने भी ऐसी कंडीशन नहीं देखी गई जिसे एवेलांच बन सकता। हाँ, अप्रैल और मई में कुछ डेंजरस कंडीशन होती हैं, लेकिन फरवरी में नहीं होती जब हाइकर्स गए थे। ये है एक हाइकर के कैमरे से ली गई लास्ट फोटो उस रात की। लगता है किसी लाइट की फोटो है जो अंधेरे की वजह से कैमरा लेंस सही से फोकस नहीं कर पाया। इस फोटो से नई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि ये यूएफओ या मीटेओराइड हो सकता है, लेकिन बर्फ के अंदर डेब्रिस नहीं मिला, तो असली सच अभी तक अनक्लियर है। अभी असली सवाल अभी भी वही है, डेटलो पास का असली हादसा क्या था? टेंट को अंदर से फाड़ने की क्या वजह थी? कैसे कुछ हाइकर्स को डेंजरस इंजरीज लगी और क्यों इतनी ठंड में भी पतले कपड़े पहने थे? सही समझने के लिए हम उस टेंट की तरफ देखते हैं जो असल में चेन की पहली लिंक है। टेंट में एग्जॉस्ट पाइप और स्टोव था जो डटलव ने खुद बनाया। हादसे वाली रात स्टोव यूज किया गया और अंदर खाना भी मिला। हो सकता है कि एग्जॉस्ट पाइप बंद होने से स्मोक अक्यूमुलेट हुई और हाइकर्स को टेंट फाड़ कर बाहर निकलना पड़ा। एविडेंस भी मिल चुका, हाइकर्स के जिस्म और कपड़ों पर बर्निंग मार्क्स और कुछ के मुंह से खून। 10 मेंबर में से सिर्फ यूरी डन बचे थे जिन्होंने एक्सपीडिशन तबियत खराब होने की वजह से छोड़ दिया था। उनकी नेचुरल मौत 76 साल की एज में 27 अप्रैल 2023 को हुई। दोस्तों, आज तक किसी को नहीं पता कि इन हाइकर्स की मौत कैसे हुई, लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा वाकया भी हुआ है जिसको देखकर आप तंग रह जाएंगे। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आपको मैं ये वीडियो रिकमेंड नहीं करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।